हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। इसके पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की थी एक एप्लीकेशन की करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर थी हमारे पास, और उसके कारण ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर थी, उसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इस पी पॉइंट के ऊपर हमने क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर ली थी, ठीक है। और वायर भी दोनों तरह की ले ली थी हमने, क्या फाइनाइट लेंथ की भी ले ली थी, इनफाइनाइट लेंथ की भी ले ली थी, ठीक है। दोनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे और उनके फॉर्मूले हमने सारे लिख लिए थे। यदि एक एंड पे पी पॉइंट होगा या दूसरे वाई के पास पी पॉइंट होगा या इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस पे पी पॉइंट होगा, ये सारी बातें हमने पहली एप्लीकेशन के अंदर बायोट-सावर्त लॉ के अंदर किया था। सेकेंड एप्लीकेशन आज हम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स फर्स्ट और सेकंड दोनों एप्लीकेशंस को मिलाकर के काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो हम असाइनमेंट भी देंगे, वो भी आप सोल्व करेंगे। तो सेकंड एप्लीकेशन है इसकी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या सर्कुलर वायर कह दो, एक ही बात है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है? सेंटर पे निकालनी है, ठीक है। और थर्ड एप्लीकेशन होगी उसके एक्सिस पे निकालनी है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का ही है। सपोज ये लूप है, ये सर्कुलर लूप ले ली, करंट हमने आई फ्लो करा दिया। सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है, आप जानते हैं एक साइड से करंट एंटर करेगा, दूसरी साइड से करंट बाहर निकल जाएगा। सपोज कितना करंट आई, इसका रेडियस मान लेता हूं कितना है, आर मान लो, ए मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, एक सर्कुलर लूप हो गई। तो सपोज ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई हैविंग रेडियस आर, ठीक है। ये आप लिखना चाहो तो लिख लिया करो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। कि अपने पास क्या है, एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है जिसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, आर है। इस सर्कुलर लूप का रेडियस आर है, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन है बायोट-सावर्त लॉ की। तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इस कहां पे, सेंटर पे। तो सपोज ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट I having radius R. We have to find magnetic field at the center of the loop. ठीक है, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना ये समझने के लिए लिख लेते हैं कि इस डायग्राम के अंदर अपने पास क्या क्या है। इस डायग्राम के अंदर अपने पास क्या क्या है, एक सर्कुलर लूप हो गई, रेडियस आर हो गया, करंट क्या आई हो गई। किसकी एप्लीकेशन है, बायोट-सावर्त लॉ की। निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे, ओ पॉइंट, ठीक है। तो बायोट-सावर्त लॉ यूज करो। क्या कहलाता है बायोट-सावर्त लॉ, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ क्या होता है, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई क्या था, आर क्यू, या मैग्नीट्यूड लिखो तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यू, एक आर कट जाएगा। तो डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, देखो करंट आई हो गया, आई हो गया, आर हो गया, आर हो गया, डीएल चाहिए तो डीएल मान लो। ये मैंने यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया, डीएल ले लिया। अब ये वायर है इस तरह से, ये वायर है, ये डीएल यहाँ पे स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, टेंजेंशियली, कहाँ होगी, टेंजेंशियली। तो ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, ठीक है।
अब ये टेंजेंट, ये रेडियस आप सभी जानते हैं, ये एंगल कितने का हो जाएगा 90 डिग्री। तो डीएल और आर के बीच में कितना एंगल हो गया 90 डिग्री हो गया। डीएल आर साइन थीटा, तभी मैंने ये लिखा है डीएल आर साइन थीटा। डीएल वेक्टर हो गया, आर वेक्टर हो गया, साइन थीटा, उन दोनों के बीच में एंगल हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, थीटा की वैल्यू हो गई 90 और साइन 90 क्या जानते हो, साइन 90 इतना समझ आया। बायोट सेवरेट लॉ मैंने लिया, अपने पास निकालना क्या है, हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कौन से पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे निकालनी है, इसके सेंटर पे। तो बायोट सेवरेट लॉ है क्या, ये वेक्टर फॉर्म है बायोट सेवरेट लॉ की, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। और इसको स्केलर फॉर्म में लिख दिया क्योंकि ए क्रॉस बी क्या जानते हैं, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे ए क्या हो गया डीएल, बी क्या हो गया आर, तो डीएल आर साइन थीटा। ठीक है, एक आर से एक आर कट जाएगा तो आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये क्या बन गई, ये इक्वेशन हमारी, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन 90 कितना हो गया 1। तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, dB इज इक्वल टू, सभी को मिटा दिया मैंने, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 1 होता है, हटा दिया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये सभी जानते होंगे। म्यू नॉट को क्या, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और नॉट लगा रखा है तो इन फ्री स्पेस, और वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻7 टेस्ला एम्पियर इनवर्स। ये वैल्यू न्यूमेरिकल के जब सोल्व करते हैं तो पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो डीबी का तो इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं कितना हो गया बी। यहाँ पे क्या आ गया, ये कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इसका इंटीग्रेशन डी है, इसका इंटीग्रेशन, बोलो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, इस लूप की टोटल लेंथ कितनी हो गई। डीएल का इंटीग्रेशन मतलब क्या है, टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ कितनी होगी सर्कुलर वायर की 2 पाई आर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, टोटल इंटीग्रेशन क्या आएगा एल, एल कितना है 2 पाई आर, सीधा लिख देता हूं 2 पाई, कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 पे कट गया, एक आर से एक आर कट गया, क्या बच गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आया इसका मैग्नेटिक फील्ड का, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। एक चीज का ध्यान रखना, जब इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर ली थी, फॉर एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, तो कितना आया था मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। तो कई बार इसमें कंफ्यूजन रह जाता है कि ये पाई कहाँ आएगा, ये पाई यहाँ कहाँ आएगा, तो इसके अंदर पाई नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। किसमें, सर्कुलर लूप के सेंटर पे यदि निकालेंगे यहाँ पाई आता है, म्यू नॉट की वैल्यू ये रख लेना, तो इसके अंदर पाई कैंसिल नहीं होगा, इसके अंदर पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर रखना है, ये ध्यान रहे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप पे। अब यदि सपोज इसके यहां तो मैंने कितने नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं, एक ही लिए, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो क्या हो, इस लूप के पास आपके पास क्या हो, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो। इफ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कुलर लूप, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। एन से बस मल्टीप्लाई करके लिख देना, जितनी भी नंबर ऑफ, एक टर्न के लिए निकाल लिया, ठीक है, 50 टर्न होगी 50 से मल्टीप्लाई कर देना, 100 टर्न हो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, एंड सो। ठीक है, तो सर्कुलर वायर के लिए सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब सपोज सर्कुलर वायर कंप्लीट नहीं है,
इसी का एक स्पेशल केस ले लूं, नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग आर्क। एक आर्क है अपने पास, क्या है अपने पास, एक आर्क है। तो आर्क के लिए हम क्या करेंगे, आर्क के लिए हम क्या करेंगे, तो ये आर्क हो गई, ठीक है। बाकी सेम चीज है, ये आर, ये रेडियस, पी से क्यू मान लेता हूं, ये एल लेंथ हो गई यहां से यहां तक, एल ये थीटा एंगल यहां पे बन रहा है, ठीक है, आर्क। ऐसे कैसे करना है, यूं का यूं करना है, लास्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पे थे हम, ठीक है ना, वो वाली इक्वेशन उठा लेना। यहां पे जब सर्कुलर आर्क, सर्कुलर वायर जब कंप्लीट हो गई थी तो डीबी का इंटीग्रेशन हमने कितना ले लिया था 2 पाई आर, वैल्यू रख दी थी, आंसर आ गया। बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा कि यहाँ पे 2 पाई आर है ही नहीं, भाई इसका इंटीग्रेशन हटा दिया, क्या आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, एल हो गई लेंथ। भाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप जानते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये भी जानते हो कि dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो dl का इंटीग्रेशन कितना हो गया l। मैग्नेटिक फील्ड हमें कहाँ निकालनी है, अब सर्कुलर वायर अभी तक तो कंप्लीट थी, अब उसको छोटा सा पार्ट ले लिया, आर्क लेंथ ले ली, क्या ले ली, आर्क लेंथ ले ली, आर्क ले ली। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालेंगे, एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, आर्क है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ही तो चेंज है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने पीछे से उठाया ही है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डीएल का इंटीग्रेशन। अरे बाकी सारी चीजें तो वो की वो है, इस आर के साथ आप करंट फ्लो कराएंगे, टेंजेंट जाएगा, टेंजेंट और आर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, वही 90 हो जाएगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है आई। तो यहाँ तक तो सेम आया कि dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो dl का इंटीग्रेशन l हो गया। अब l कितनी है, l की वैल्यू देखो, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ कितनी है पी क्यू किसके बराबर हो गया l, और रेडियस कितना है OP, ये r आ गया। तो l की वैल्यू थीटा इंटू आर, यहां रख दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर थीटा, एक आर से एक आर कट गया, तो b इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। यहीं से यदि एक स्पेशल केस कर दूं मैं आपके लिए कि इस सर्कुलर वायर को कंप्लीट बना लो, तो थीटा कितना हो जाएगा बोल लो, इसका 2 पाई नहीं हो जाएगा क्या, अरे 360 नहीं हो जाएगा क्या, ये लूप कंप्लीट बन गई, यहाँ पे एंगल यहां से लेकर के वापस आया 360 डिग्री, या क्या कहते हो 2 पाई रेडियन, यहाँ वैल्यू रख लो, बोलो वो का वो नहीं आएगा क्या, 2 पाई से 2 पाई कट गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आंसर तो वही आया। तो यदि आर्क लेंथ दे रखी है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब डायरेक्शन उसी रूल से, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रूल, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लूप है, करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, यहाँ पे निकालना है रेडियस आर है, करंट आर, एक ये ले लेता हूँ, दोनों करा देता हूँ, रेडियस आर है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें सपोज क्या ले लो क्लॉकवाइज, ओ पॉइंट पे निकालनी है, डायरेक्शन क्या हो, राइट हैंड थंब रूल यूज कर दो, कौन से राइट हैंड थंब रूल, सेम है उसी तरह से करना है जो पीछे लिखवाया था, बट उसके अंदर क्या करना है, स्ट्रेट वायर वाले में तो क्या किया था आपने बोलो, करंट इस से जा रहा है तो थंब को किधर लेके गए थे, करंट की डायरेक्शन, ठीक है, और फिंगर्स क्या बता गई थी आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। यहां उसे उल्टा कर दो, यहां जब सर्कुलर घूम रहा है तो फिंगर्स घुमा दो, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन इरेक्ट थंब, जो सीधा थंब है वो किसकी डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो फिंगर्स को घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, थंब कहाँ है बाहर, ठीक है।
ये करंट कहाँ गया, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमा दो, थंब कहाँ गया, अंदर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बी वेक्टर इज आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए क्या लिखा था, आउटवर्ड डॉट, यहाँ पे इनवर्ड, और इनवर्ड के लिए क्या लिखा था, क्रॉस। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, राइट हैंड थंब रूल लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल कर्ल द फिंगर्स या कर्ल द पाम ऑफ फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, सीधा लिख दो, ऑफ योर right hand in the direction of current, then erect thumb gives the direction of इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ध्यान रहे रूल वही है। स्ट्रेट वायर के लिए तो क्या लगाना है, स्ट्रेट वायर में है तो करंट की डायरेक्शन में थंब को ले जाना है, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। सर्कुलर लूप के लिए लगाना है तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में ले जाना है, थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, जैसे सपोज एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक नोट डाल के और लिखना, एक चीज नोट डाल के लिख लेना, एक चीज नोट डाल के और लिख लेना कि ये स्ट्रेट वायर है, करंट आई फ्लो कर रहा है, पॉइंट पे यहां आ गया इसके एक्सिस पे, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, क्या फॉर्मूला था, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, पिछले वीडियो के अंदर देखा था, नोट्स बना भी रखे होंगे आपने, फॉर्मूला लिख लिया था। अब इसी के एक्सिस भी हो गया, तो फाई तो यहां से ले रहे थे, तो फाई 1 और फाई 2 दोनों ही कितने हो गए, 0 हो गए, और साइन 0 0 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0। तो चाहे इस पॉइंट पे ले, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, इस पॉइंट पे ले तो भी मैग्नेटिक फील्ड, मान लो क्यू पॉइंट लूं, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0। स्ट्रेट वायर को ऐसे ले तो इसी के एक्सिस पे P डैश, इसी के एक्सिस पे Q डैश, इन सभी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइन फाई 1 और साइन फाई 2 दोनों एंगल्स यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो ये नोट आप एक बार लिख लेना, नोटबुक में नोट करके डाल लेना। अब 2 क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं कि इस तरह से है, ये इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और ये सर्कुलर वायर है आर, यहां पे पॉइंट O है, इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है सपोज, तो क्या लिख दूं क्वेश्चन, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ठीक है, तो यहां पे दो केसेस हो गए अपने पास, क्या हो गए, 2 केसेस हो गए। तो स्ट्रेट वायर के लिए, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए मान लेता हूं, क्या फॉर्मूला है बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है या नहीं है बोलो। ये स्ट्रेट वायर है, इसके r डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये किसके लिए वायर है, फॉर इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। अब सर्कुलर लूप के लिए अभी लिखा, फॉर ए सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के लिए क्या है, V2 बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इतना ही तो फर्क है, इसमें पाई आ जाता है, उसमें पाई नहीं आया। डायरेक्शन देखना, ये सीधी जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे है वायर, करंट ऐसे जा रहा है, सीधा जा रहा है। ठीक है, फिर थंब को कहां ले जाओ, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर से घुमाओ, देखो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे O पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसे गया, तो फिंगर्स कहाँ रही है देखना, बाहर, फिंगर्स कहाँ रही है,
बाहर, ऐसे घूमी, ऐसे घूमी और फिंगर्स कहाँ आई, टेंजेंट कहाँ आया, बाहर, तो ये तो हो गया आउट। क्या हो गया, आउट। ठीक है, अब सर्कुलर लूप के लिए फिंगर्स को घुमाना है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स घूमी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, थंब कहां जा रहा है देखो, इनवर्ड। ज्यादा कौन सा है दोनों में, ये ज्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पे 1/पाई भी तो है, इसमें नहीं है, तो V2 ग्रेटर देन V1। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O कितना हो जाएगा, B बराबर V2 माइनस V1। ठीक है, क्या कॉमन आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 2R, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1/पाई बच गया, ये आंसर। या पाई एलसीएम लो तो पाई माइनस 1/पाई, ये आंसर। अब मान लो आपके पास इस करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, सपोज इस करंट को मैं चेंज कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ निकालनी है, यदि मान लो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे दूं, करंट ऐसे जा रहा है इसमें और इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे साइन माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ये आप खुद कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना, यहाँ इनवर्ड की जगह आउटवर्ड आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसी तरह, रोकना क्या, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये सर्कुलर लूप्स है 1 2 3, यहां से यहां तक रेडियस R, इसके लिए 2R और लास्ट के लिए 3R। करंट ऐसे जा रहा है मान लो, ठीक है, O पॉइंट पे सपोज एंगल कितना बन गया, थीटा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, कितनी लूप है, कितनी लूप हो गई, एक तो ये हो गई, आर्क हो गई, एक, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, लास्ट वाले लूप के लिए निकालता हूं B1, चलो B1 इसके लिए लेते हैं, छोटी वाली के लिए, यहां से यहां तक देखो क्या आएगा, म्यू नॉट, करंट तो वही है, सभी में सेम है, वही करंट आ रहा है घूम फिर करके, म्यू नॉट I थीटा अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, क्या आता था, म्यू नॉट I थीटा अपॉन 4πr, ये फॉर्मूला था थीटा के लिए, थीटा की वैल्यू 2π लिखी थी, तो 2 से 2 कट गया था, पाई से पाई कट गया था। आर्क लेंथ के लिए अभी अभी लिखा फॉर्मूला, म्यू नॉट I थीटा अपॉन 4πr, क्या गया आर्क के लिए। इसकी डायरेक्शन देखो, देखो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, ऐसे घूम गई फिंगर्स, इनवर्ड, कहाँ आया ये, इनवर्ड। सेकंड के लिए देखो क्या चेंज हुआ, म्यू नॉट I थीटा अपॉन 4π तक सेम है कि चेंज, R चेंज हो गया, कितना हो गया 2R। डायरेक्शन देखो, ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे गया ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ गई डायरेक्शन, आउटवर्ड। B3 कितना आ गया, R की जगह यहां से यहां तक कितना हो गया 3R, इसमें करंट सेम है, इनवर्ड। अब बात करते हैं, ये भी तो है, एक लूप ये हो गई, सॉरी एक स्ट्रेट वायर ये हो गई, एक स्ट्रेट वायर ये हो गई, एक स्ट्रेट वायर ये हो गई, बट इन तीनों स्ट्रेट वायर्स के लिए पॉइंट O कहाँ है, एक्सिस पे है, तो इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0, तो वो तो ऐड करना ही नहीं है, तो अब तीनों की बात कर, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इनवर्ड इनवर्ड, B1 प्लस B3, अपोजिट है तो माइनस, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे,
कर लेंगे। इसकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। कैसे, क्या लिख दूं, कॉमन आ गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, सभी में कॉमन है। यहाँ पे B1 ये 1 बच गया, प्लस ये 1/3 बच गया, माइनस ये 1/2 बच गया। कितना एलसीएम आया, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, 3 दूनी 6, 6 प्लस ये 2 आया, माइनस 3 आ गया, 6 और 2 8 में से 3 चला गया, 5 बच गया, तो 5 म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 6 चौका 24, 24 पाई आर, ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमें करने हैं। बाकी का असाइनमेंट और डिस्कस करेंगे, इसके अंदर असाइनमेंट डाल दूंगा, वो आप खुद करेंगे। तो एक एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, वो मैंने डिस्कस कर दी। थैंक यू।